हमारे हमारे संगठन में तो बहुत सारे उदाहरण रहे हैं जिसमें महिलाएं आगे रही हैं, लेकिन एक और चीज भी है जो देखने को मिलती है मजदूर वर्ग में भी, जो है पितृसत्ता। इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं, और वो भी बहुत ही गहरे तरीके से अपना जड़ बनाए हुए हैं। मैं भी कुछ उदाहरण देकर के बताऊंगी। हमने जो आपको देखी घटनाएं हैं कि किस तरीके से अलग अलग एक ही परिवार के अंदर भी अलग अलग स्तर का हमें पितृसत्ता भी देखने को मिलता है। एक है हमारे साथी जो कि हमारे साथ काम भी करती है, बच्चों को पढ़ाने का काम करती है, संगठन से भी जुड़ी हुई है, काफी सक्रिय है काफी समय से। उनके परिवार से भी हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन जब हमने उनसे बातचीत करी घर के बारे में और जाना, जैसे हमारा होता है कि किसी भी साथी से हम जुड़ रहे हैं उसके परिवार के साथ भी जुड़ते हैं और जानना चाहिए हमें कि कहाँ से आते हैं, उनके घर में किस तरीके के लोग रहते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। वो टोटल 8 भाई बहन है, जिसमें सबसे बड़ी बहन है, फिर भाई हैं, फिर बहनें, ऐसे करके वो 8 भाई बहन है। और 2008 में उन्होंने अपनी बड़ी बहन की खुद से शादी करवाई थी। जहाँ पे उनकी बहन की शादी हुई, उनके भी अगर घर के हालात हम बताएं तो बहुत अच्छी हालत नहीं थे। वो जो दीदी थी, उनका जो हस्बैंड है, वो बर्तनों का काम करते थे, बर्तनों की दुकान पे काम करते थे। अब क्योंकि घर की हालत अच्छी नहीं है, तो मजदूरों में तो महिला पुरुष दोनों ही घर का काम बाहर करके और घर चलाने का काम करते हैं। तो वो महिला भी बागों में जैसे नर्सरियां होती हैं वहां पे काम करती थी, घरों पे जाकर के बर्तन मांजने का काम करती थी, ये सारी चीजें करती थी। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा उनके घर में माहौल हो गया कि ये बाहर जा रही है काम करने नहीं, इसका किसी और से भी है बातचीत है, चक्कर है, इस तरीके की चीजें आसपास के लोगों ने उनके कान में भरी। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद जो उनका पति था, उनके दिमाग में इतना ज्यादा पागलपन हावी हो गया कि वो महिला को जब भी उनको इस तरीके का शक होता था, वो शराब पी करके आते थे, वहां पे उनको मजदूरी ठीक से नहीं मिलती थी, मूड खराब होता था, वो महिला को खूब मारपीट करते थे। और सिर्फ ऐसे नहीं कि हाँ मार रहे, दोनों बच्चों को वो बांध देते थे अपने, उनके 2 लड़के थे छोटे छोटे, दोनों को बांध देते थे, महिला के मुंह में कपड़ा ठूस करके उसकी खूब पिटाई करते थे, बहुत मारा। ये सारी चीजें कुछ दिन तक महिला ने झेली। और हमें भी पता है कि मजदूर महिलाएं ज्यादा बगावती होती हैं, अगर हम मध्यम वर्ग से बात करें, तो वो घर छोड़ करके आ गई और वो अपने मायके में आकर के रहने लगी। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, बस ये बताया कि हाँ घर पे दिक्कत हो गई है, ऐसे वैसे छोड़ के वो आ गई। आने के बाद उनके जो भाई थे जिन्होंने शादी कराई थी, उन्होंने भी उनको खूब मारा। और कुछ दिन रही भी घर वो, लेकिन कुछ दिन बाद वो घर छोड़ के चली गई अपने, यहाँ भी छोड़ के सबको चली गई और किसी और से प्रेम विवाह किया और उनसे अब एक बच्ची भी है। लेकिन उनका आपस में घर में कुछ लेना देना नहीं है, वो अपने घर से ससुराल मायके सबसे उनका रिश्ता टूट चुका है, उनकी अपनी अलग जिंदगी है।